हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने देखा सोसाइटी और कम्युनिटी के बारे में कि समाज क्या है, उसके बेसिस क्या होते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ना। देन आफ्टर सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि कम्युनिटी क्या होती है, समुदाय क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या कहती हैं और उसके मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, वो किन आधारों पर टिका हुआ होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे समाज और समुदाय क्या है और उसके मुख्य जो अंतर है, मेन जो उनके डिफरेंसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, है ना। तो समाज जो है वो शब्द होता है जिसका उपयोग इन सभी समुदायों का वर्णन करने के लिए किया जाता है ना। समाज जो है एक बड़ा वर्ड है। समाज जो है वो विस्तृत क्षेत्र में होता है और कई समुदाय मिलके एक समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो एक सामान्य भौगोलिक या सामाजिक क्षेत्र साझा करते हैं। कौन? समुदाय जो होते हैं वो एक सामान्य और भौगोलिक एक नॉर्मल और जोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं या सामाजिक क्षेत्र को वो साझा करते हैं। मीन्स वो साथ साथ में उसको साझा करते हैं। कई समुदाय मिलकर एक समाज बनाते हैं, ये हम जानते हैं और हमने पहले भी पढ़ा है कि कई समुदाय जो होते हैं वो मिलकर एक समाज बना लेते हैं। समाज जो है वो एक सामान्यकृत शब्द है, जनरल शब्द है, जबकि समुदाय का उपयोग लोगों के एक विशेष समूह के लिए किया जाता है। जनरली हम कहते हैं कि सोसाइटी है ना, तो सोसाइटी के बारे में बोलते ही हमको समाज जो है उसकी प्रक्रिया और ये सब कुछ ध्यान में आ जाता है। लेकिन कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं, समुदाय की अगर हम बात करते हैं, उस वर्ड को जब हम यूज़ करने लगते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से हमारे माइंड में आने लग जाता है कि कुछ ऐसे स्पेशल लोग हैं और उन लोगों का समूह है। मीन्स अगर हम बात करें कि हिंदू कम्युनिटी, तो हिंदू कम्युनिटी होती है और उसमें जो लोग होते हैं, मीन्स उसमें हिंदू लोग ही होते हैं, वो विशेष हैं और उनका एक धर्म है और उसी को हम उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, कोई भी एक कबीला है या कोई भी एक जनजाति है, उसको अगर हम बोलते हैं वो कम्युनिटी, तो वो उसी को उसके अंदर उसी से रिलेटेड लोग आते हैं, इसलिए इसे कहेंगे कि लोगों का एक विशेष समूह जो होता है वो समुदाय कहलाता है। अब हम बात करते हैं उनके डिफरेंसेस की, है ना, कि समाज और समुदाय में क्या क्या अंतर होते हैं। तो कुछ ऐसे अंतर हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो हम देखेंगे कि समाज और समुदाय में जो होते हैं। समाज क्या है? समाज का स्वरूप जो होता है वो अमूर्त होता है, मतलब आदिकाल से समाज चले आ रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से, और जब तक पृथ्वी है तब तक उस पर समाज बने रहेंगे, है ना। समुदाय जो है वो क्या है? मूर्त अवधारणा है ना, कि लोग उससे जुड़ते हैं तो समुदाय का निर्माण हो जाता है, और अगर लोग नहीं होंगे तो समुदाय अवतरित नहीं होंगे और समुदाय नहीं पनप सकेंगे। फिर सेकंड अंतर जो है मुख्य वो ये है कि समाज जो है, मैकाइवर और पेज ने क्या कहा है कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। क्या होता है? समाज जो होता है वो सामाजिक संबंधों का जाल होता है, और समुदाय जो होता है वो क्या होता है? व्यक्तियों का समूह होता है। समाज में हर तरीके से, क्योंकि फैमिली भी उसी का एक पार्ट होता है, कम्युनिटी भी उसी का एक पार्ट होता है, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, जो भी हम देखते हैं, संस्था, समिति, है ना, वो सब कुछ समाज के अंदर आते हैं और ये आपस में इस तरीके से जटिलता से जुड़े हुए हैं कि हम इनको चाहकर भी अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है उसे कि समाज क्या है, सोसाइटी क्या है? संबंधों का जाल है, वेब ऑफ रिलेशनशिप्स है, और समुदाय जो है वो केवल और केवल व्यक्तियों का एक समूह होता है ना। समुदाय क्या होता है? व्यक्तियों का समूह होता है, उनके अंदर वी फीलिंग की भावना होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रोल फीलिंग होती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ये एक उसका मुख्य अंतर है। देन फिर बात करते हैं हम कि समाज का क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? विस्तृत होता है। इसकी विशालता के कारण ही समाज में अनेक समुदाय होते हैं। समाज क्या है? बहुत बड़े लेवल पे होता है और उसके अंदर वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसके अंदर कई समुदाय जुड़े हुए होते हैं। अगर हम हिंदू समाज की बात करें तो उसके अंदर कई हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग कुछ सब कास्ट जो होती है वो उसके अंदर जुड़ी हुई होती है, उपजातियाँ उसके अंदर जुड़ी हुई होती है, और वो अपनी अपनी एक एक कम्युनिटी बनाती है। और समुदाय का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है ना। समाज जो है वो विस्तृत क्षेत्र लिए हुए होता है और समुदाय जो है वो सीमित क्षेत्र में होता है। समाज जो है वो उसके लिए स्थायीता अनिवार्य नहीं होती है ना। समाज में हमको कंपलसरी हम समाज का हिस्सा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन समुदाय में हमको क्या होना होता है? उसमें अनिवार्यता चाहिए, किसकी? मेंबरशिप जो होती है उसकी
मेंबरशिप जो है वो कंपलसरी होनी ही चाहिए। समुदाय में जो है वो स्थानीयता जो है वो अनिवार्य होती है और ये एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हम परिवार में जन्म लेते हैं, हम परिवार में अपनी मर्जी से जन्म नहीं लेते हैं। वो परिवार जो है वो एक समुदाय का हिस्सा होता है और वो भी अपनी मन मर्जी से, अपनी इच्छा से नहीं होता है। इसलिए हम जब जन्म ले लेते हैं जिस परिवार में, तो हम उस जिस समुदाय से वो परिवार जुड़ा हुआ है उसके हम अपने आप ही सदस्य हो जाते हैं। फिर बात आती है कि समाज तर्क और बुद्धि पर आधारित होता है और समुदाय का आधार सामुदायिक भावना होती है ना। समाज में हम चाहे न चाहे, अपनी इच्छा हो, हम हमारी कैपेसिटी है, हमारी कैपेबिलिटी है, हमारा मन है, तो हम उसके अंदर भागीदारी दे सकते हैं। लेकिन समुदाय का आधार क्या होता है? सामुदायिक भावना होती है। समाज का आधार क्या है? समाज तर्क और बुद्धि पे आधारित होता है, लेकिन समुदाय जो है वो किस पे? सामुदायिक भावना पे जो आधार, कम्युनिटी फीलिंग जो होती है उसके ऊपर आधारित होता है। समाज जो होता है उसमें समानता और विभिन्नताएं दोनों पाई जाती है ना। उसमें डिफरेंसेस भी होते हैं और उसमें सिमिलैरिटीज़ भी होती है। लेकिन समुदाय जो है वो सामान्य जीवन और असमानताओं पर आधारित होता है। समुदाय के अंदर हमने कल भी बात की थी कि समुदाय क्या है? जनरल लाइफ जो होती है वो होती है, उसमें सामान्य जीवन स्तर होता है और असमानताएं होती है, कई इनइक्वालिटीज़ होती हैं, उन पे आधारित होता है। समाज का विशिष्ट कोई नाम नहीं होता है, लेकिन समुदाय का विशिष्ट नाम होता है ना। समाज अगर हम कहें तो बात करते हैं तो समाज पूरा एक बड़ा ग्रुप होता है और उसका स्पेशल कोई नाम नहीं होता है। लेकिन समुदाय जो है, कम्युनिटी जो है, उसका एक स्पेशल नाम दिया हुआ होता है और वही लोग उसको बिलोंग करते हैं। फिर समाज में सहयोग की प्रधानता के साथ साथ संघर्ष भी पाया जाता है। आगे हमारे पूरा एक लेक्चर है सहयोग और संघर्ष का, है ना, कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट का। हम यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं कि समाज में सहयोग मीन्स आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि एक दूसरे को कॉपरेट करना, है ना। तो समाज में सहयोग की प्रधानता के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, संघर्ष भी होता है, लेकिन समुदाय में सहयोग को ही अनिवार्यता दी जाती है। क्यों? क्योंकि समुदाय जो है वो वी फीलिंग से बना हुआ होता है, हम की भावना से बना हुआ होता है, हमारा उससे अपनत्व होता है और वहाँ पे संघर्ष की कोई गुंजाइश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम अपना जो रोल है वो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ निभाते हैं। हम अपना जो हमारी जो कार्य क्षमता है उसको हम दिखाते हैं, हमारी वर्किंग कैपेसिटी जो है वो वहाँ बढ़ जाती है, हम एफिशिएंट वे में वहाँ काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें अपनापन लगता है, अपनत्व की भावना लगती है, इसलिए वहाँ सिर्फ और सिर्फ सहयोग की ही प्रधानता होती है और वही एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। संघर्ष के लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती है। देन फिर बात आती है नेक्स्ट डिफरेंस की, तो वो ये है कि समाज में अनेक संस्कृतियाँ और विविधताएँ पाई जाती है। ऑब्वियस है, समाज के अंदर बहुत सारे समुदाय जुड़े हुए होते हैं, तो वो उसके अंदर कई संस्कृतियाँ पनपती है, कई संस्कृतियाँ जन्म लेती है और कई उनके अंदर विविधताएँ, डाइवर्सिटीज़ होती हैं। लेकिन समुदाय जो है वो विशिष्ट संस्कृति और सामाजिक विरासत पर आधारित होते हैं। समुदाय क्या होते हैं? विशिष्ट संस्कृति और विरासत पर आधारित होते हैं। क्यों? क्योंकि समुदाय किसी एक समूह को बिलोंग करते हैं और उनकी अपनी संस्कृति होती है, अपनी परंपराएं होती है और उन्हीं को वो आगे बढ़ाते हैं। फिर बात आती है कि समाज विस्तृत उद्देश्यों पर आधारित होता है। समाज के जो उद्देश्य होते हैं वो बहुत विस्तृत होते हैं, बहुत एक्सपांड फॉर्म में होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, लेकिन समुदाय अपने सीमित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। समूह के अंदर, है ना, एक छोटा ग्रुप होता है, एक समुदाय होता है, एक कम्युनिटी होती है, तो उसके अंदर उसके कुछ सीमित उद्देश्य होते हैं, कुछ लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो उन्हीं को फुलफिल करने की प्रयास करता है। और लास्ट हम यहाँ देखते हैं कि समाज औपचारिक संबंधों पर आधारित होता है ना। उसमें क्या होता है? फॉर्मेलिटीज़ होती है कि सिर्फ इनको हमको निभाना है, लेकिन समुदाय का आधार क्या होता है? व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले अनौपचारिक संबंध होते हैं। यहाँ पर हमारे संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं और यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ नहीं चलती है। यहाँ पे हमको अपने दायित्व को बहुत अच्छी तरीके से निभाना होता है, सहयोग को हमको यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से दिखाना होता है और यहाँ पे अनौपचारिक संबंध जो होते हैं व्यक्तियों के बीच, उन्हीं को देखा जाता है और उन्हीं को निभाया जाता है। तो ये हमने देखा कि समाज और समुदाय में क्या अंतर होते हैं। अब इसका अगर हम कंक्लूजन निकालें, इसका अगर हम निष्कर्ष निकालें, तो हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है उसकी सामाजिक प्रवृत्ति और सामाजिक संबंधों दोनों में जो परिणाम होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? समुदाय और समाज को विकसित करते हैं। मतलब व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्ति जो होती है, उसके जो सामाजिक संबंध होते हैं, उनको अगर हम देखते हैं तो क्या स्वरूप उभर के आता है? उनका विकसित रूप अगर हम देखते हैं तो क्या स्वरूप उभर के सामने आता है कि हम ये देखते हैं कि यहाँ दो प्रमुख चीज़ें, एक समाज और एक समुदाय, इन दोनों तत्वों का
हम विकास देखते हैं। मानव समाज में ही समुदायों का विकास होता है ना। मानव समाज जो है, ह्यूमन सोसाइटी जो है, उसके अंदर ही अलग अलग तरीके के समुदाय पनपते हैं। सामाजिक संबंधों की जो व्यवस्था होती है उसी को समाज कहा जाता है ना। हमने ये कहा है कि सामाजिक संबंध जो हमारे, जो कि बहुत जटिल हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। समाज एक व्यापक अवधारणा है ना। समाज का स्वरूप जो है वो बहुत बड़ा होता है, विस्तृत होता है, इसलिए वो एक व्यापक अवधारणा है। इससे भिन्न समुदाय जो है वो एक संकुचित अवधारणा है, एक संकुचित संगठन है ना। वो कंजेस्टेड है, वो छोटा स्वरूप लिए हुए होता है, इसलिए उसका जो संगठन होता है वो संकुचित होता है। व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह को समुदाय कहते हैं, है ना। हम क्या कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है, कुछ लोग हैं, कुछ व्यक्तियों का समूह है, उसको हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। फिर समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, लेकिन समाज का ऐसा कोई भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है ना। डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया होता है किसका, कम्युनिटी का, समाज का, लेकिन समुदाय का। लेकिन समाज जो है उसके अंदर क्या होता है, ऐसा कोई भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि उसका एरिया जो है, उसका आकार जो है वो बहुत विस्तृत होता है। फिर समाज के सभी सदस्य जो होते हैं उनमें आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन समुदाय में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समुदाय जो है उसके रीति रिवाज, उसकी रुचियाँ, उसकी परंपराएं, है ना, उसका रहन सहन, खान पान, ये सब कुछ करीब करीब समान होते हैं। लेकिन समाज में ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलग रीति रिवाज के लोग हो सकते हैं, अलग रुचियों के लोग हो सकते हैं, अलग खान पान वाले लोग हो सकते हैं, ये सब अलग अलग होते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि समाज और समुदाय जो है उनमें कुछ समानताएं भी होती है और कुछ अंतर भी होते हैं। समाज और समुदाय की कुछ समानताएं भी हमने देखी है और समाज और समुदाय में कुछ मुख्य अंतर भी हमने देखे हैं। तो हम इसका कंक्लूजन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज हमने देखा कि समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एसोसिएशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।